सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं इसमपेल्ली श्रीनिवास। मैं एनआईआरडी नेशनल इंस्टीट्यूट रूरल डेवलपमेंट के माध्यम से एनआरपी यानी नेशनल रिसोर्स पर्सन के रूप में हम काम कर रहा है। हम आपको एसएचजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आप सभी को स्वागत है। ये एसएचजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहा है तो इस वीडियो को आप लोग अंतिम में लाइक करिए और शेयर करिए और मुख्य तौर पर आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मैं अब ये इस क्लस्टर संगठन में रहने वाले सारे पुस्तकों के बारे में अपने एसएचजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में हम लोग अपलोड कर रहा है। आपकी जो जरूरत के लिए जिस प्रकार की पुस्तक को आप देखना है उसकी प्रकार की जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं तो हमारे एसएचजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में सब्सक्राइब करें तो आप सारे वीडियो आपको दिखेगा जो आपकी जरूरत चीज की वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। इसी के दौरान पर हमने रसीद पत्र को या क्लस्टर संगठन की रसीद पत्र को हम आज आपको परिचय करवा रहा है। तो इस रसीद पत्र को तो कैसे आपको परिचय करना है तो किससे रसीद पत्र कहते हैं तो हम आपको इस वीडियो के दौरान पर हम आपको तो जानकारी देना चाहता हूं। चलिए अपन देखते हैं रसीद पत्र, क्लस्टर संगठन की रसीद पत्र। तो इसकी परिभाषा अगर देखा जाए तो कोई भी व्यक्ति या ग्राम संगठन के माध्यम से या अन्य संस्था के माध्यम से अपने क्लस्टर संगठन में प्रत्यक्ष रूप से नगद प्राप्त और परोक्ष रूप से यानी चेक या डीडी के माध्यम से प्राप्त होने के समय में भुगतान किए गए व्यक्तियों को सबूत के लिए जारी करने वाले पत्र को रसीद पत्र कहते हैं। मैं और एक बार तो आपको दोहराना चाहती हूँ कि कोई भी व्यक्ति से और अपने ग्राम संगठन के माध्यम से या अन्य संस्थाओं के माध्यम से अपने क्लस्टर संगठन में जो भी प्रकार की राशि प्राप्त होता है या नगद में हो या चेक के माध्यम से हो, जिस प्रकार की ऋण राशि या राशि अपने को प्राप्त होता है उसी समय में भुगतान करने वाले व्यक्तियों को सबूत के लिए तो उनको जारी करने वाले पुस्तक पत्र को अपन रसीद पत्र कहते हैं। और ये रसीद पत्र लिखने से क्या लाभ होता है अपन इसमें जानकारी ले लेंगे। रसीद पत्र लिखने से अपने को दो प्रकार की लाभ होता है यानी उपयोग होता है। पहला उपयोग ये होता है रसीद पत्र नगद राशि एवं चेक या डीडी राशि वापसी के बाद में जब अपने क्लस्टर संगठन में नगद राशि या चेक राशि प्राप्त होने के बाद में भुगतान किए गए व्यक्तियों को प्रमाणीकरण करने हेतु उपयोग होता है। और दूसरा अपने नगद पुस्तक में प्राप्त के तरफ प्राप्त राशि लिखने के लिए ये अपना रसीद पत्र उपयोग होता है। ये दोनों चीज भी अपने रसीद पत्र लिखने से लाभ है। तो रसीद पत्र लिखने का तरीका क्या होता है अपन आगे बढ़ के देखेंगे। तो रसीद पत्र लिखने का तरीका कैसा रहती है। पहले नगद पत्र में क्लस्टर संगठन का नाम लिखा जाता है शुरुआत में, जो क्लस्टर संगठन का नाम, उसके बाद जो गांव का नाम और इसके बाद क्लस्टर का नाम और इसके बाद ब्लॉक का नाम, इसके बाद जिला का नाम और इसके बाद राज्य का नाम लिखना चाहिए। देखिए अपने एक रसीद पत्र पूरे प्रकार की जानकारी अपने को इस पत्र में मिल रहा है। मतलब क्लस्टर संगठन का नाम क्या है और गांव का कौन सा गांव में क्लस्टर संगठन बने हुआ है और ब्लॉक का क्या नाम है और जिला का क्या नाम है और राज्य का भी क्या नाम है, इससे अपने को पता चलता है। तो उसी प्रकार से अपन रसीद पत्र में रसीद का क्रमांक और दिनांक जरूर लिखना चाहिए। रसीद का क्रमांक हर एक जगह पे अगर मुद्रित रहता है, अगर अन्यथा मुद्रित नहीं रहेगा तो अपन खुद वहां पे लिखना चाहिए रसीद क्रमांक को। ये
जरूर यहाँ पे ध्यान देना ही चाहिए। रसीद क्रमांक लिखना चाहिए और इसके साथ साथ जिस दिनांक में अपने को राशि प्राप्त होता है, वो प्राप्त का दिनांक भी अपन यहाँ पे लिखना चाहिए। और इसके बाद भुगतान किए गए व्यक्तियों का नाम और ग्राम संगठन का नाम या अन्य संस्थाओं का नाम का विवरण यहाँ पे लिखना चाहिए। मतलब अपने रसीद पत्र में किस व्यक्ति से अपने को राशि प्राप्त हो रहा है, उनका व्यक्ति का नाम लिखना है, या ग्राम संगठन से अगर आपने को प्राप्त हो रहा है तो ग्राम संगठन का नाम लिखना है, या अन्य संस्था से यानी बीएमएमयू यूनिट से होगा या डीएमएमयू यूनिट से होगा या अपने एसआरएलएम की यूनिट से होगा, जो अन्य संस्था के माध्यम से जो राशि प्राप्त होता है तो उनका विवरण अपन यहाँ पे लिखना चाहिए। इसी प्रकार से अपने को प्राप्त राशि को भी कैसे लिखना है, हर एक राशि को एक कुल करके एक मुद्दा बनाकर एक जगह पे नहीं लिखना चाहिए। उसको एक खाता शीर्षक के अनुसार अपन लिखना चाहिए। यानी सदस्यता शुल्क की राशि की सामने कॉलम में सदस्यता शुल्क ही लिखना है, इस सदन की राशि के कॉलम के सामने इस सदन ही लिखना चाहिए, और सिहाय पूर्ण की राशि के कॉलम के सामने सिहाय पूर्ण राशि लिखना है, और अन्य कोई भी प्राप्त होता है तो उसी की कॉलम में लिखना चाहिए। इसका मतलब ये है कि किस्त का कॉलम में किस्त, ब्याज का कॉलम में ब्याज, दंड का कॉलम में दंड, हर एक विषय के अनुसार खाता शीर्षक के अनुसार अपन लिखेंगे तो दिखने में भी अच्छा रहेगा। तो इसलिए अपन रसीद पत्र भरते समय एक खाता शीर्षक के अनुसार ही अपन लिखना चाहिए। उसी प्रकार जो कुल प्राप्त राशि जो रहते हैं नीचे कॉलम में अपन कुल करते हैं, सदस्यता शुल्क से लेकर अन्य संस्थाओं से प्राप्त राशि तक अपन जोड़ते जोड़ते नीचे कॉलम में क्या करना चाहिए, कुल कॉलम में अपन क्या करना चाहिए, कुल प्राप्त राशि को जोड़कर वहां पे लिखना है, और वहां पे लिखने के बाद नीचे अक्षर रूप में भी लिखना है और संख्या रूप में भी लिखना चाहिए। ये ऐसा क्यों लिखना चाहिए अक्षर रूप में? अक्षर रूप में इसीलिए लिखना चाहिए, कोई भी एक शून्य को अगर बड़ा करेंगे तो मान के चलिए 700 रुपये वहां पे लिखा है, तो वहां पे कोई भी मतलब बिना अनजाना से वहां पे एक शून्य को अगर बड़ा करेंगे तो वहां पे 7,000 होता है। अगर अपन अक्षर रूप में अगर लिखे रखेंगे तो वहां पे अपने को पता चलता है ये 7,000 रुपये नहीं है, केवल 700 रुपये मात्र है करके अपने को मालूम होता है। इसीलिए अपने को कुल प्राप्त राशि को अक्षर रूप में भी ही लिखना है और संख्या रूप में भी ही लिखना चाहिए। और उसी प्रकार से अगर कोई भी राशि अपने को नगद से प्राप्त होता है तो नगद की जगह पे राइट टिक मार्क करना चाहिए। अन्यथा अगर चेक की माध्यम से या डीडी की माध्यम से अपने को राशि प्राप्त होता है तो वहां पे चेक नंबर या डीडी नंबर को वहां पे जरूर लिखना चाहिए। तो इससे अपने को ये पता चलता है इस नंबर के द्वारा अपने को इतना राशि प्राप्त हुआ है, या अपने को जानकारी होता है। इसीलिए अपने को चेक का नंबर और या डीडी की नंबर रहे तो डीडी की नंबर जरूर अपन लिखना ही चाहिए। तो उसी प्रकार से एक ही दिन में, जिस दिन में अपना क्लस्टर संगठन बैठक होता है, जिस दिन में आप लोग क्लस्टर संगठन में रसीद पत्र को लिखता है, उसी दिन में जिस व्यक्ति द्वारा अपने को राशि प्राप्त होता है या ग्राम संगठन के द्वारा प्राप्त होता है या अन्य संघ संस्था के द्वारा अगर अपने को राशि प्राप्त होता है, तो उसी प्राप्त तो किए गए सभी तरह की प्राप्त कुल को एक ही रसीद अपन देना ही चाहिए। एक एक प्राप्त के लिए एक एक रसीद नहीं लिखना है और नहीं
देना है। बचत के लिए एक रसीद लिख कर देना और सदस्यता शुल्क के लिए एक रसीद लिखना, हिस्सा धन के लिए एक रसीद लिखना, ऐसा नहीं करना चाहिए। एक ही दिन में एक ही प्राप्त कुल राशि को, सभी तरह की प्राप्त राशि को कुल कर कर एक ही अपन रसीद अपन लिखवा के देना ही चाहिए। तो उसी प्रकार से अपन रसीद पत्र लिखते समय ये विषय ध्यान में रखना है, तो कार्बन पेपर का उपयोग करना चाहिए। कार्बन पेपर को उपयोग करके 2 कॉपी में लिखना चाहिए। ये इसीलिए लिखना चाहिए 2 कॉपी में, अपन एक कॉपी जो रहते हैं, जो ओरिजिनल वाला, जो भुगतान किए गए व्यक्तियों को ओरिजिनल पत्र जारी करना चाहिए। क्या जारी, किनको जारी करना चाहिए ओरिजिनल पत्र? जिस व्यक्ति से आपने को भुगतान करते हैं, भुगतान किए गए व्यक्तियों को प्राप्त राशि के लिए अपन ओरिजिनल रसीद पत्र जारी करना चाहिए। और जो डुप्लीकेट जो पत्र है, जो कार्बन पेपर से लिखा हुआ है रसीद पत्र को, अपना क्लस्टर संगठन में रखना है। अपने क्लस्टर संगठन में भी इसलिए रखना चाहिए कि कभी भी अपने को काम आता है, अपने को भी कोई सबूत जैसा काम आता है। अगर कोई अन्य बोले, कोई अलग से बोले, तो उनको अपन प्रूफ दिखाकर अपन बता सकते। इसलिए अपने पास भी अपने जानकारी के लिए अपने क्लस्टर संगठन में भी ही रसीद पत्र को रखना चाहिए। तो उसके बाद जो रसीद पत्र को अंत में, रसीद पत्र पर अंतिम में क्या करना चाहिए, जो सीएलएफ का जो बुक कीपर या लेखापाल कहते हैं अपन, वो उनका हस्ताक्षर करना चाहिए। सीएलएफ बुक कीपर या लेखापाल के हस्ताक्षर करना चाहिए। और उसके बाद सीएलएफ की जो पदाधिकारी रहते हैं, अध्यक्ष हो या सचिव हो या कोषाध्यक्ष हो, ये तीनों लोगों की कोई भी एक व्यक्ति का अपन पदाधिकारियों की साइन करवाना चाहिए। ये हस्ताक्षर इसलिए करना चाहिए, बुक कीपर को इसलिए करना चाहिए, ये हमने लिखा है, ये सही है। अगर इसमें कोई भी गलत रहे तो हम जिम्मेदारी है करके बुक कीपर साइन करेंगे। और पदाधिकारी लोग इसलिए साइन करेंगे, हस्ताक्षर करेंगे, जो भी राशि प्राप्त हुआ है ये सही है, वो प्राप्त राशि के लिए हम जिम्मेदार है करके यहाँ पे सीएलए पदाधिकारी भी हस्ताक्षर करना चाहिए, करते हैं। ये पूरा भी अपने क्लस्टर संगठन की रसीद पत्र लिखने का तरीका है। मैं अभी आगे बढ़ाते हैं, तो रसीद पत्र लिखने का जो नमूना है वो किस प्रकार से रहते हैं, मैं आपको अभी दिखाना चाहता हूं। तो रसीद पत्र की जो नमूना आपको इसी प्रकार से रहेगा। देखो यहाँ पे रसीद की नमूना इस प्रकार से है, डैश 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 सीएलएफ क्लस्टर संगठन, यानी ये पहला डैश में अपन क्लस्टर संगठन का नाम लिखना चाहिए और बाद में जो क्लस्टर का नाम लिखना चाहिए और इसके बाद ब्लॉक का नाम लिखना चाहिए, उसके बाद जिला का नाम लिखना चाहिए। और इसके नीचे देखा जाएंगे तो आपको यहाँ पे दिखते हैं रसीद क्रमांक, यहाँ पे दिख रहे हैं रसीद क्रमांक, यहाँ पे चाप के नहीं है रसीद क्रमांक। अब और चाप के नहीं है तो आपको खुद यहाँ पे पेन से लिखना जरूरी है। यहाँ पे पेन से आप लोग रसीद क्रमांक को यहाँ पे लिखना जरूरी है। यहाँ पे नगद एब्लिक चेक नंबर, अगर नगद से आए तो यहाँ पे आप लोग नगद के ऊपर राइट मार्क करना है और चेक से आए तो यहाँ पे राइट टिक मार्कर यहाँ पे चेक नंबर डालना चाहिए। और यहाँ पे देखो दिनांक, दिनांक यहाँ पे कौन सा दिनांक लिखना चाहिए, तो अपने जिस दिनांक में अपने को प्राप्त होता है राशि, उसी दिनांक आप लोग यहाँ पे लिखना ही चाहिए। देखो नीचे यहाँ पे एक डैश डैश करके संस्था या व्यक्ति से प्राप्त हुआ है। अगर मान के चलिए यहाँ पे कोई भी एक ग्राम संगठन से यहाँ पे अगर प्राप्त हुआ है तो यहाँ पे अगर कोई पूजा ग्राम संगठन रहे तो यहाँ पे लिखना है पूजा ग्राम संगठन संस्था की, यहाँ पे राइट टिक मार्क करना चाहिए। और इसके बाद उन लोगों से अगर कोई भी
बचत जमा हो गए तो बचत यहाँ पे 100 रुपया है तो 100 रुपया, 200 है तो 200 रुपया, और सीआईएफ ऋण मिले तो किस्त राशि अगर 3,000 है तो 2,000 है तो यहाँ पे 2,000, और 2,000 के ऊपर अगर उनकी जो ब्याज 300 रुपया, 200 रुपया है तो 200 रुपये, कुल मिला के 2,200 रुपये यहाँ पे कुल करके लिखना चाहिए उपकुल में। और उसके बाद यहाँ पे जो उपकुल, यहाँ पे टोटल मार्कर, यहाँ पे भी 2,200 लिखकर ऋण वसूली की जो कालम में खाता शीर्षक के अनुसार ऋण वसूली की कालम में जो मेन उपकुल है, यहाँ पे ये तो उपकुल है और यहाँ पे मेन कुल है, या मेन कुल में भी यही राशि को यहाँ पे लिखना चाहिए। लिखकर ये पूरा राशि को यहाँ पे जोड़ना चाहिए। जोड़ने के बाद यहाँ पे ये जो कुल दिख रहा है, यहाँ पे कुल राशि की कॉलम में या 2,200 रुपये और बचत 100 रुपये, कुल मिला के 2,300 रुपये यहाँ पे कुल लिखवा के यहाँ पे अक्षर में लिखना चाहिए 2,300 रुपये मात्र प्राप्त हुआ है। यहाँ पे लिखने के बाद यहाँ पे क्लस्टर संगठन की बुक कीपर यानी पुस्तक संचालक की हस्ताक्षर इधर करना चाहिए, और ये साइड में आपकी क्लस्टर संगठन की जो वो भी सदस्य है, पालक वर्ग सदस्य, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, उन लोगों से यहाँ पे साइन करवाना चाहिए। ये है पूरा अपने रसीद पत्र की नमूना आपको यहाँ पे दिख रहा है। और ये नमूना मैं आपको यहाँ पे जो लिखा हुआ है मैं आपको दिखाते हैं एक बार, फिर एक बार मैं आपको दोहराते हैं जो लिखे हुए। यहाँ पे अगर देखो ये आपको दिख रहा है ग्राम क्लस्टर संगठन की नाम शुभांजलि क्लस्टर संगठन नाम है। यहाँ पे क्लस्टर का जो नाम है रामपुर। देखो यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं बहुत सारे महिला, क्लस्टर की नाम अलग रहेगा, क्लस्टर संगठन की नाम अलग रहेगा। जो क्लस्टर संगठन की नाम है यहाँ पे शुभांजलि, लेकिन यहाँ पे क्लस्टर का नाम है रामपुर। और जो ब्लॉक नाम है यहाँ पे मोतीगरपुर, यहाँ पे जिला की नाम है सुल्तानपुर। अलग अलग है तो अलग अलग यहाँ पे जानकारी आपको भरना चाहिए। यहाँ पे रसीद क्रमांक लिखा है 21, और यहाँ पे चेक क्रमांक लिखा है, चेक के द्वारा प्राप्त हुआ है राशि। यहाँ पे चेक नंबर भी लिखा है 0254 और 89, ये है चेक क्रमांक। इस चेक क्रमांक के द्वारा अपने को ये राशि प्राप्त हुआ है। कौन सा दिनांक प्राप्त हुआ है, यहाँ पे देखो दिनांक में 7 तारीख 5वां महीना 2021 में अपने को इसके दौरान आपको राशि प्राप्त हुआ है। ये राशि किसके माध्यम से आपको प्राप्त हुआ है, यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे दिख रहा है लक्ष्मी महिला ग्राम संगठन। किनके द्वारा अपने को प्राप्त हुआ है, व्यक्ति से नहीं हुआ है तो इसलिए व्यक्ति के पास यहाँ पे काट लिया है। लक्ष्मी महिला ग्राम संगठन या संस्था के द्वारा अपने को प्राप्त हुआ है। यहाँ पे संस्था की जगह पे अपन राइट मार्क करना चाहिए। और इसके बाद आपको किस प्रकार से अपने को प्राप्त हुआ है यहाँ पे लिखना चाहिए। देखो सदस्यता शुल्क नहीं है, यहाँ पे डैश डैश आएगा, हिस्सा धन डैश डैश आएगा। क्यों ऐसा डैश डैश आएगा कि शुरुआत दौर पर जब सदस्यता शुल्क और हिस्सा धन देती है उसी समय में अपने को ऋण किस्त और ब्याज दंड ये वसूल नहीं होता है। इसलिए जब शुरुआत में क्लस्टर संगठन में कोई भी एक ग्राम संगठन जोड़ा जाता है उसी समय में सिर्फ अपने को सदस्यता शुल्क और हिस्सा धन ही ये दोनों ही कॉलम भरना चाहिए, और नीचे कुल करके अपने अक्षर रूप में और संख्या रूप में भी लिखवा के अपन ये रसीद पत्र को तो भुगतान किए गए व्यक्ति को देना चाहिए। अब यहाँ पे लक्ष्मी महिला ग्राम संगठन को देखो सदस्यता शुल्क नहीं आया और हिस्सा धन ये पहले भर चुके हैं, इसलिए इस पत्र में नहीं लिखना चाहिए। इस बैठक में उन्होंने 17/5/2021 में क्या प्राप्त किया है, बचत प्राप्त किया है। बचत की पैसा यहाँ पे जमा किया है 100 रुपये, बचत की कॉलम में लिखा है। वैसा ही किस्त देखो, किस्त राशि सीआईएफ पहला किस्त पहला ऋण है, सीआईएफ 1 माने पहला ऋण, सीआईएफ 2 माने दूसरी बार ऋण, सीआईएफ 3 माने तीसरी बार ऋण।
तो इनकी जो पहली बार ऋण एक ही बार ऋण लिया है, इसलिए ये पहला ऋण इन्होंने लिया है। तो 1 लाख रुपए, उदाहरण के लिए मैं बता रहा है, तो 1 लाख रुपए उन्होंने लिया है, तो 1,20,000 रुपए, उदाहरण के लिए मैं बता रहा, 1,20,000 रुपए अगर लिए हैं, तो 1,20,000 रुपए को 30 किस्त रखा है। 30 किस्त रखे तो हर महीना उनको 4,000 रुपए वापस करना पड़ता है। तो उनकी जो ब्याज, तो 1,20,000 के लिए 50 रुपए की ब्याज दर पर इनकी 600 रुपये ब्याज लगेगा। इन्होंने उसी प्रकार से 4,000 रुपये किस्त वापस किया है, 600 रुपये ब्याज वापस किया है। कुल मिलाकर अपने को 4,600 रुपये वापस यहाँ पे हुआ है। तो उसके बाद जो नीचे भी यहाँ पे उपकूल है, यहाँ पे 4,000 किस्त राशि तो 4,000 रुपये, 600 रुपये की ब्याज राशि 600 रुपये, दोनों मिलाकर 4,600 रुपये। ये 4,600 रुपये फिर से अपने को मेन कूल में भी, ये जो यहाँ मेन कूल लिख रहा है, मेन कूल की लाइन में भी, ये कॉलम में भी लिखना चाहिए। ऋण वसूली यहाँ पे दिख रहे, ऋण वसूली की जो कॉलम यहाँ पे दिख रहे हैं 4,600 रुपये। यहाँ पे 4,600 रुपये लिखने के बाद ये दोनों को जोड़कर नीचे कूल में आप लोग लिखना ही चाहिए 4,700 रुपये। ये 4,700 रुपये ये अपन संख्या के रूप में लिखा है, यही संख्या को अपन फिर से अक्षरों में भी लिखना चाहिए। अक्षरों में भी यहाँ पे हमने लिखा है 4,700 रुपये मात्र प्राप्त हुआ है। तो इनकी जिम्मेदारी, लिखने हुए जिम्मेदारी लेकर इन्हें यहाँ पे जो क्लस्टर संगठन की बुक कीपर की साइन, यहाँ पे हस्ताक्षर यहाँ पे करना चाहिए। प्राप्त राशि के लिए जिम्मेदारी हम है करके क्लस्टर संगठन की अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष जो रहेगा, उन्होंने जिम्मेदारी लेकर यहाँ पे हस्ताक्षर करना चाहिए। तो इसी प्रकार से आपने क्लस्टर संगठन की रसीद पत्र को लिखना चाहिए। तो इसी प्रकार से हम आशा करते हैं जिस व्यक्ति अपने एसआईजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में इस वीडियो को देख रहा है, वो व्यक्ति को हम उम्मीद कर रहे हैं हम आप लोग भी अपने क्लस्टर संगठन में बहुत अच्छी तरीका से तो इस रसीद पत्र को लिखवाते हैं। चलिए, सभी लोगों को अभी ये रसीद पत्र के बारे में हमें अभी तक समझाया है, तो हम आशा करते हैं ये सारे विषय आपको समझ में आया है। धन्यवाद। और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो अगर आप अंतिम तक देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को आप लोग लाइक करिए और आपके मित्रों को और आपके साथियों को शेयर कीजिए। और मुख्य तौर पर आप लोगों को एसएचजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सभी को धन्यवाद।